हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है और उससे हमने मैक्सिमम टॉर्क भी डिराइव किया था और स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क को भी डिराइव किया था। सो इस क्लास में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट कुड बी मेड फ्रॉम द मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन। जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन आई थी उससे क्या कंक्लूजन्स हम बना सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि टी डी मैक्स है ना, टी डी मैक्स इज इक्वल टू के इंटू E20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x20। सो इफ यू लुक क्लोजली, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इक्वेशन R2 रेजिस्टेंस पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, R2 रेजिस्टेंस पे ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट द मैक्सिमम टॉर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन R2 और यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑन द रोटर रेजिस्टेंस R2। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मान के चलें कि SM इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, तो हमें याद है कि हमने मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशंस निकाली थी कि R2 इज शुड बी इक्वल टू x2 या फिर R2 शुड बी इक्वल टू s टाइम्स ऑफ x20। ठीक है, अब इसी में अब SM को आपने मान लिया है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, R2 इज इक्वल टू SM इंटू x20 और यहां से हमें पता चला है SM इज इक्वल टू R2 बाय x20। ठीक है, दिस कैन बी टोल्ड एज स्लिप एस मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हमारी क्या होगी, इट विल बी रेशियो ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस एज वेल एज द x20 स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। ओके, ऑल्सो वी नो, हमने पिछले क्लासेस में डिराइव भी किया है, आप देख सकते हो पिछले वीडियोस में कि NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस एस। ठीक है, सो अगर हम इसी इक्वेशन को यूज करके स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क पे अगर मुझे रोटर की स्पीड पता करनी है, ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट SM इन प्लेस ऑफ S। सो स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क विल बी NM इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस SM। दिस इज द स्पीड ऑफ रोटर एट द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क पे इतनी हमारी रोटर की स्पीड होगी। ठीक है, so therefore if you are to make conclusions from the maximum torque equation, the following conclusions can be made। सबसे पहला देखो मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन देखो क्या है, TD max is equal to K into E2 square by 2x/T0। सबसे पहला तो ये है कि it is independent of rotor resistance, ये रोटर सर्किट रेजिस्टेंस के बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद में मैक्सिमम टॉर्क वेरीज इनवर्सली, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x20। इसका मतलब अगर x20 कम होगा तो मेरा टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब मेरा इंडक्टेंस भी कम होगा तो मेरा टॉर्क बढ़ेगा। वही हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है कि हेंस फॉर मैक्सिमम टॉर्क x20 एंड देयरफॉर इंडक्टेंस ऑफ रोटर शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना स्मॉल हो सके इंडक्टेंस की वैल्यू हमें रखनी है ताकि जो मेरा टॉर्क है वो हाई जाए। ठीक है, द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क, अब यहां पे ध्यान देना है मुझे, अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे कहीं पे भी R2 नहीं आ रहा है, ध्यान दो इस बात का, कहीं पे भी R2 नहीं आ रहा है। लेकिन वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट SM और आप कह सकते हो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, वहां पे हमने देखा है कि R2 बाय x20 आता है, यानी कि स्लिप तो जो है वो मेरा रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट डजंट डिपेंड ऑन रोटर रेजिस्टेंस। दिस हैज टू बी क्लियर इन माइंड कि द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप रोटर सर्किट की रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, ठीक है, आप मैक्सिमम टॉर्क ला सकते हो जिस भी स्लिप पे आप चाहते हो। ओके, So by varying the rotor resistance in the rotor circuit, maximum torque can be obtained by
एनी डिजायर्ड स्लिप और मोटर स्पीड, ठीक है। इन ऑर्डर टू डेवलप मैक्सिमम टॉर्क एट स्टैंड स्टिल द रोटर रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। देखो स्टैंड स्टिल में सीधी सी बात है, S will be equal to 1, okay, so the rotor resistance should be equal to X20 or standstill reactance, okay, ठीक है, इक्वल टू X20, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमम टॉर्क हम रनिंग कंडीशन में निकाल रहे हैं तो जो रोटर रेजिस्टेंस है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंक्लूजन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन different types of torques, okay, so let's do that. So first of all, let's talk about maximum torque at starting. Starting condition में maximum torque कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So first of all, write down maximum torque at starting. ठीक है, देखो नॉर्मली यू नो R2 इज इक्वल टू S टाइम X20। मैक्सिमम टॉर्क की हमारी कंडीशन आई थी, है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क दैट रोटर रेजिस्टेंस शुड बी स्लिप टाइम्स द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, ओके। अब स्टार्टिंग की जब हम बात करें तो स्टार्टिंग में मेरी रोटर की स्पीड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर रोटर की स्पीड 0 होगी तो स्लिप क्या होगा, ns माइनस 0 बाय ns दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, स्लिप 1 हो जाएगा। देयरफॉर इन स्टार्टिंग हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ स्लिप शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, torque developed at maximum torque developed during starting will be equal to K into E20 square divided by, देखो क्या, देखो नॉर्मली क्या इक्वेशन थी मैक्सिमम की, TD max is equal to K इंटू E20 स्क्वायर डिवाइड बाय 2X20 थी। अब यहां पे हमने लिख दिया कि S इक्वल टू 1 है तो R2 शुड बी इक्वल टू X20, तो 2X20 की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, वी कैन राइट 2R2, ओके। सो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। full load torque and maximum torque, okay, full load torque and maximum torque, ठीक है। अब मान के चल लेते हैं कि S मेरा जो है that is representing full load slip of the motor, full load slip of the motor, ठीक है ना। और लेट अस सपोज टाउ FL ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा फुल लोड टॉर्क,
ठीक है। और वहीं पे स्टार्टिंग टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय TST, सपोज दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। अब आपको पता है फुल लोड टॉर्क की हमने इक्वेशन पिछले क्लासेस में डिराइव की थी। सो दैट टॉर्क डेवलप्ड एट फुल लोड विल बी इक्वल टू K इंटू S इंटू R2 स्क्वायर, सॉरी नॉट R2 स्क्वायर, R2 इंटू E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X20 का होल स्क्वायर। ठीक है। लेट अस सपोज दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब हम मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन लिख लेते हैं। T max इज इक्वल टू K इंटू E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x20। ये हमारी मैक्सिमम टॉर्क की आ गई इक्वेशन। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि स्लिप क्या हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। सो यू कैन राइट एट स्टार्टिंग स्लिप S इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। सो देयरफॉर टाउ ST विल बी इक्वल टू K इंटू R2 E20 स्क्वायर। जहां पे स्लिप था वहां पे हम 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर विल गेट दिस इक्वेशन R2 स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे यहाँ पे फुल लोड और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड TFL विद टाउ FL विद टाउ मैक्सिमम। सो डिवाइडिंग इक्वेशन one and equation 2, what I will get is tau FL by tau maximum is equal to K into S into R2 into E20 square divided by R2 square plus SX20 whole square into 2x20 divided by K into E20 square। ठीक है ना। कुछ नहीं किया है हमने, 1 और 2 को डिवाइड किया। देखो 1 क्या था मेरा, KS R2 E20 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर प्लस SX20 स्क्वायर। डिवाइड करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2x20 डिवाइड बाय K इंटू E20 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। K एंड K विल गेट कैंसिल, E20 स्क्वायर विल गेट कैंसिल। ओके, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज टाउ FL बाय टाउ मैक्सिमम is equal to S into R2 into X20 divided by R20 square plus SX2 whole square। ठीक है। अब मुझे पता है R2 इज इक्वल टू SM इंटू X20। अभी हमने ये बात की थी। ठीक है।
सो जहां जहां पे R2 है उसकी जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, SM इंटू x20 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे. ओके, wherever R2 is there, substitute SM x20 in this equation. So what you will get is finally, tell me, that will be tau FL by tau maximum is equal to 2 into S into SM x20 into x20 divided by SM x20 whole square plus S into x20 whole square. ठीक है ना. Now tau FL by tau max is equal to क्या आएगा, 2 into S into SM x20 into x20 will be x20 square divided by x20 square SM square plus S square. ठीक है, यहाँ पे आपका x20 that will get cancelled. So finally what equation I am having is tau FL by tau maximum is nothing but equal to 2 into S into SM divided by S square plus SM square. Let us name this as equation number 4. नाउ अगर मुझे TST और T मैक्सिमम है ना, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड विच ऑल इक्वेशन, इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 2, TST बाय T मैक्सिमम. So this will be k into R2 E20 square by R2 square plus x20 square multiply by 2x20 by k into E20 square. तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. We know if you want to find out TST by T maximum, this will be equal to k into R2 E20 square divided by R2 square plus x20 square into 2x20 divided by k into E20 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, k is cancel, E20 square that will be cancelled. So what you will have now is tau st by tau maximum, that will be equal to 2 into x20 into R2 divided by R2 square plus x20 का स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे मालूम है अगेन R2 is nothing but equal to SM into x2. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से. सो व्हाट यू विल गेट इज tau st by tau maximum, this will be equal to 2 times of x20, R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, SM into x20 divided by R2 square plus SM into x20 whole square. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे. सो व्हाट विल गेट इज tau st बाय
तो टाउ एस टी बाय टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 2x20 ऐसे। अब यहाँ पे x20 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ। सो व्हाट यू विल फाइनली गेट इज 2 इंटू SM x20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x20 स्क्वायर s इंटू SM स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने x20 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। ऑलराइट, क्योंकि R2 इज इक्वल टू हमने लिया SM इंटू x20, सॉरी यहाँ पे R2 स्क्वायर नहीं आएगा, दैट विल बी x20 स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे SM x20 हमने R2 को लिया है, सो x20 को हमने कॉमन निकाल लिया। सो नाउ यू कैन इजिली सी दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, एंड व्हाट फाइनली वी विल हैव द इक्वेशन एज tau st by tau maximum is equal to 2sm divided by sm square plus 1. So let us name this equation as equation number ये 4 थी, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे we'll solve one numerical and then we'll conclude this class. So let us solve this numerical. Okay. Question. We have been given 3-phase IM or induction motor. ठीक है, having a starting torque of 100% and a maximum torque of 200% of the full load torque. Of the full load torque, we have to determine A, slip at which maximum torque occurs, and B, full load slip and the C, rotor current at the starting in per unit of full load current. ठीक है, so let us try to solve this question. देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है आपको कि स्टार्टिंग टॉर्क है दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इज गिवन, दैट इज 100% एंड मैक्सिमम टॉर्क इज 200% बोथ ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो सिंपल से रिलेशनशिप वी कैन राइट डाउन, TST इज 100% ऑफ फुल लोड टॉर्क TFL। ठीक है, नाउ Tmax इज 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क टावर पर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, यानी SM निकालना है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जहां पे सिर्फ SM आ रहा हो, अभी अभी हमने डिराइव की जो कौन सी थी, दैट इज टाउ ST बाय टाउ मैक्सिमम, यानी कि मुझे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा। सो ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट इज tau st by tau maximum, that will be equal to 100% divided by 200%, tau FL आपस में कट जाएगा, so this will be 1/2. Okay, so you can say TST by T maximum is equal to 1/2.
ठीक है, ऑलरेडी ये किसके बराबर था, 2sm by sm square plus 1, so you can write 2sm by sm square plus 1 is equal to 1 by 2. ठीक है, if you solve it, what you are going to get is, इस तरफ चला जाएगा तो 4sm हो जाएगा, and this will go this side, so 1 into sm square plus 1. ठीक है, और you can write sm square minus 4sm plus 1 is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से sm की दो वैल्यू आएंगी, sm will be equal to 3.732 and 0.268. ओके, सिंस स्लिप की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर आएगा 0.268. तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज sm इज इक्वल टू 0.268. ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, इजीली आ गया. अब अगला पार्ट क्या कहा है मुझे, टू कैलकुलेट द फुल लोड स्लिप. तो देखो सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है अभी अभी जो हमने डिराइव की, इसमें फुल लोड स्लिप भी आ रहा है, फुल लोड स्लिप आ रहा है, दैट इज रेशियो ऑफ टॉर्क एट फुल लोड विद टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क. यहाँ पे टॉर्क एट फुल लोड और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है. ठीक है, तो TFL बाय T मैक्सिमम निकाल लेंगे हम लोग, दैट विल बी 1/2. ओके, so let's try to solve it now. The second part, so let's try to solve the second part. So you know TFL by T maximum, nothing but that is equal to 2 into S into SM by SM square plus S square. ठीक है, नाउ क्योंकि हमें दिया है T maximum is equal to 200% of TFL, from this we can say tau FL by tau maximum will be nothing but equal to 1/2. Okay, just substitute, so you know you will get 1/2 is equal to 2 into S into SM divided by S square plus SM square. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट इज S square plus SM square is equal to 4 into S into SM. ठीक है, now it will take a form of quadratic equation. What you will get is S square minus 4S into SM plus SM square is equal to 0. ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैन राइट माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाय 2A. सो व्हाट विल गेट, S इज इक्वल टू 4SM प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 116, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 SM स्क्वायर माइनस 4SM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 16 माइनस 4 12 हो गया. सो व्हाट विल गेट इज S इज इक्वल टू 4SM प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12SM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, व्हाट यू गेटिंग इज, देखो प्लस तो हो नहीं सकती क्योंकि वो ऊपर चली जाएगी, इसलिए हमारे पास में जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ SM. सो दिस विल बी 2 2s are 4, 2 minus √3, 2 minus √3 of SM. Okay, 2 minus √3 will come out to be 0.268. S is equal to 0.268 SM आ जाएगा मेरा. ठीक है, SM ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 0.268, सो 0.268
into 0.268 will be equal to 0.0718. ठीक है, therefore we have got slip as S is equal to 0.0718. ठीक है. Now let's do the last and final part of this question. आखिरी पार्ट में क्या पूछा है इसमें कि रोटर करंट एट स्टार्टिंग पर यूनिट ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि IST, I2ST और I2FL इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालना है. ठीक है, देखो फुल लोड करंट के लिए हम लिख सकते हैं I2FL इज इक्वल टू E2 by Z2. दिस विल बी इक्वल टू S इंटू E20. ठीक है, पिछली क्लासेस में आप लोग रेफर कर सकते हो. डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X20 स्क्वायर. ठीक है, लेट अस से दिस एज इक्वेशन नंबर 4. ठीक, अब स्टार्टिंग में आपको मालूम है S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, NR इज इक्वल टू 0 होगा. देयरफॉर I2ST will be nothing but E20 divided by under root of R2 square plus X20 square. ठीक है, let us name this as equation number 5. Now divide equation 5 with 4, you will get the ratio between the starting current as well as the full load current. So I2ST divided by I2FL, this will be equal to E20 divided by under root of R2 square plus X20 square into under root of R2 square plus X20 whole square डिवाइडेड बाय S इंटू E20. ठीक है, यहाँ से आपका E20 विल गेट कैंसिल. ठीक है, सो व्हाट वी फाइनली गेट इज I2ST डिवाइडेड बाय I2FL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X20 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, तो व्हाट विल गेट इज I2ST डिवाइडेड बाय I2FL होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस SX20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S इंटू R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ना तो मुझे R2 की वैल्यू मालूम है, ना ही मुझे X20 की वैल्यू मालूम है. तो अब मैं इसको किसी तरीके से SM और S के रिप्रेजेंटेशन में लेके आने के लिए कर सकता हूं. मैं क्या करूंगा, देखो मुझे मालूम है R2 by X20 इज नथिंग बट slip at maximum torque SM. So I will do some arrangements so that I can represent this in terms of SM and S. Okay, so what I will do is मैं X20 को कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें. I2ST divided by I2FL is equal to X20 स्क्वायर. ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा आपका R2 स्क्वायर बाय X20 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर डिवाइडेड बाय X20 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाय X20 स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. सो R2 बाय X20 आपको पता है SM होता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर. व्हाट विल गेट इज I2 इंटू ST बाय I2FL whole square will be equal to SM square plus S square divided by SM square plus 1.
टू एस स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एस स्क्वायर है इंटू एस स्क्वायर, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी when you substitute the values I2S2 by I2FL will come out to be something around 3.73, or you can say the starting current is 3.73 times of full load current. ठीक है, दिस इज द आंसर. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.